Hello students, so let's read this question first. The question is, two numbers are selected at random without replacement from the first five positive integers. Let x denote the larger of the two numbers obtained. Find the mean of x. ओके सो जैसे कि हमारे फर्स्ट फाइव इंटीजर्स जो होते हैं 1 2 3 4 5 होते हैं, हमें क्या करा है, इनमें से कोई भी दो आपने नंबर्स सिलेक्ट करे हैं, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आप समझ रहे हैं कि विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है 1 by 1 करे हैं। तो उस केस में हम आपका जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे, अगर आप बात करते हैं पॉसिबल आउटकम्स की, तो कितने होंगे पॉसिबल आउटकम्स? अगर मैं बात करूं तो आपके होंगे, वो कितने होंगे तुम्हारे? आपका देखिए फर्स्ट जो है उसको सिलेक्ट करने के 5 वेज हैं, सेकंड वाले को सिलेक्ट करने के 4 भी, क्यों आपका बोला है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे 20, है ना। ये क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं जो x मेरा रैंडम वेरिएबल है, मेरा x रैंडम वेरिएबल है कि जो लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, तो जैसे बताया है, तो अगर मैं जो x वैल्यू लेगा हमारी, तो अगर आप जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 1 2 हमारा एक पॉसिबिलिटी है, 2 1 हमारी क्या पॉसिबिलिटी है, तो ये डिफरेंट है ना, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो ऑर्डर्ड पेयर आप मान सकते हैं कि ये फर्स्ट हमारा ये आया था, सेकंड नंबर हमारा ये आया था, तो दे आर डिफरेंट 1 2 एंड 2 1। ये माइंड करिए पहली चीज़, ठीक है। अब आप देखिए कि जितने भी आप मैक्सिमम क्या हो सकता है कि जो आपका लार्जर ऑफ द टू नंबर्स है, तो आपका जो एक्स विल टेक वैल्यूज़, देयरफॉर एक्स विल टेक वैल्यूज़, कौन कौन सी वैल्यूज़ लेगा? तो आप देखेंगे कि आपका जो लार्जर है नंबर का, तो वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो यही चार वैल्यूज़ लेने वाला है, पहली चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि हमारा ये 2 3 4 5 है, तो आप करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी रहे, तो वैन प्रोबेबिलिटी वैन एक्स इज इक्वल टू 2, फिर प्रोबेबिलिटी वैन एक्स इज इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी वैन एक्स इज इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी वैन एक्स इज इक्वल टू 5। इस पे बात करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 2 का मतलब है कि जो हमारे लार्जर नंबर है वो 2 आया है, तो उसके लिए जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे, तो अगर आप देखेंगे तो जैसे 1 2 2 1 है, और कोई आपको लगता है कि इसमें लार्जर होगा, तो यही दो आएंगे, तो इसलिए जो फेवरेबल है हमारे 2, टोटल आउटकम्स मैं बता चुका हूँ 20 है। अगर मैं एक्स इक्वल टू 3 में बात करूँ, तो मेरा कौन कौन हो सकता है? 1 3 3 1, फिर 2 3 3 2, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो कितना जाएगा 4/20। अगर मैं 4 पे बात करूँ, तो वो जो आपके फेवरेबल आउटकम्स होंगे 1 4 4 1, फिर 3 4 4 3, फिर 2 4 4 2, यही हमारे होंगे। टोटल कितने हैं? ये 6 हैं, तो 6/20, और जो हमारा 5 होगा, तो आप कर सकते हैं, तो जैसे हमारा आपको दिख ही रहा है कि एक अच्छा खासा, तो जैसे 1,5 5,1, फिर हमारा हो जाएगा 2,5 5,2, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, दैट से। तो आपको दिख रहा होगा कि टोटल कितने आ गए? 8 आने वाले हैं हमारे पास, तो 8/20। अगर आप इन सब के न्यूमरेटर, जितने भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर का सम करेंगे, तो 20 है, देखो 8 + 6 14 + 4 18 19 20। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आप इसको 1/10 लिख सकते हैं, इसको तो 1/5 लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे तो ये आपका 3/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 2 8 4 5 20 2/5, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं अगर रैंडम वेरिएबल एक्स की, तो उसी से तुम्हारा मीन आएगा, क्योंकि मीन उसने पूछा है। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा एक्स, यहाँ पे आ जाएगा पी एक्स। तो एक्स जो वैल्यूज़ लेगा उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी, तो एक्स अगर हमारा 2 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी? 1/10। फिर आपका जो 3 है, उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/5। जो 4 है, वो आपका 3/10 है। और एक और बात कर लेते हैं आप, कि आपका 2 3 4 एंड 5 पे आपका कितना है? 2/5। तो जो हमारी, जो आपको पता ही है कि अगर हम मीन निकालते हैं, जिसको हम एक्स बार से रिकॉर्ड करते हैं, तो क्या था? समेशन PI/XI, है ना, वेयर आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू, आपका जो आई वैल्यू लेगा 4 ही ले रहा, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to 4। कहने का मतलब है P1 X1, P2 X2, P3 X3, P4 X4, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारा X1 X2 X3 X4 है, और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है? P1 P2 P3 P4 है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन का सम करेंगे तो 2 × 1/10 2/10 हो जाएगा, फिर ये जाएगा 3/5, अच्छा बीच में एडिशन का साइन आएगा, प्लस आपका करेंगे तो ये 12/10 हो जाएगा, जिसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिर ये जाएगा प्लस में 10/5, जो कि 10/5 आपका जगह 2 बन जाएगा, है ना। और इसको अगर देखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। अब आप इसके सम करिए, तो आप देखेंगे 2/10, 3 + 6/5, 3 तो 9/5 हो जाएगा, तो 2/10 + 9/5 +
2। अगर आप थ्रू आउट आप एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 2 + 18 प्लस आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप करेंगे तो 20, तो ये जाएगा 20 20 40 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना गया 4। सो 4 इज़ द मीन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल x। 4 इज़ द फाइनल आंसर। बच्चों आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।